गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 28 नवंबर है। आज का पृष्ठ कठोपनिषद पर परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन हुए थे और उनको बाद में दो भागों में विस्तार में प्रत्येक मंत्र पर प्रवचन हुए, तो एक पुस्तक न बना के दो भागों में, दो खंडों में प्रकाशित कर दिया गया। आज का पृष्ठ प्रथम भाग में परम पूज्य महाराज श्री बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कठोपनिषद का। यहाँ मंत्र नहीं दिया है। न विरतो दुश्चरितात्, न शांतो न समाहितात्, अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। ये है मंत्र। तो मंत्र की व्याख्या कई पृष्ठों में है, परंतु जो प्रारंभ में जो बात कही यमराज जी ने, यमराज जी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं नचिकेता के लिए यमलोक में। तो न विरतो दुश्चरितात्, इसकी व्याख्या भी बहुत विस्तार में की है, पर उसी को यहाँ लिया है। 406 407 यानी दो पृष्ठों में है, तो उसको संक्षेप में मुख्य मुख्य बातें यहाँ मंत्र में यमराज जी बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति दुश्चरित्रता से विरत नहीं होगा, जब तक उसका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, और तीन बातें आगे और बताई हैं, तो उसकी व्याख्या नहीं है, मूल ग्रंथ में है, यहाँ आज के पृष्ठ में नहीं है। तो न अशांत है, अशांत व्यक्ति को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्चरित्र, जो चरित्रवान नहीं है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। न समाहितात्, असमाहितात् न, जो असमाहित है, जिसका मन इधर उधर बिखरा हुआ है, विषयों में आसक्त है, अहमता ममता से बेचारा भरा हुआ है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अशांत मानसो वापि, चौथी बात, जो समाधि आदि जो सिद्धियों आदि के पीछे लगा है, तो उसको भी उस सिद्धियों के पीछे लगेगा, फिर परमात्मा क्यों मिलेगा। प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्, जो ठाकुर जी की, गुरु की, शास्त्र की दी हुई बुद्धि है, उस बुद्धि से जब वो इन चारों चीज़ों का निषेध करके उसको अपने जीवन में न रखते हुए जब वो आगे बढ़ेगा, विचार करेगा, तब जाके उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो प्रथम जो बात कही, न विरतो दुश्चरितात्, जो दुश्चरित्रता से अविरत है, विरत नहीं है, कितना ही समझाओ पर वो उसका दुश्चरित्र जो है जो भी है, व्यवस्था कह लो, कुछ भी कह लो, कमजोरी कह लो, पर वो अगर सत्संग में बैठ रहा है और सोच रहा है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो असंभव है। केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं। तो कौन सी बुद्धि चाहिए? जो शास्त्र और गुरु से संस्कृत बुद्धि है
केवल ये जो सांसारिक बुद्धि है, तो सांसारिक बुद्धि में ये सब दोष ही है। तो उस बुद्धि बल से कि मैं बहुत चतुर हूँ, बहुत संसार में सफल हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, है ना, तो वो बुद्धि बल जो है उससे, केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं। निषिद्ध का आचरण और विहित का त्याग मनुष्य क्यों करता है? शीर्षक आपने देख लिया, केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं। समझ लो कि उसकी बुद्धि शास्त्रीय है, बहुत अच्छा विद्वान है, बड़ा सदाचारी है, तो उतना भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अन्यत्र इसी कठोपनिषद में बताया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। न मेधया यानी बहुत अच्छी मेधा है, पर सिर्फ केवल मेधा है उससे काम नहीं बनेगा। अच्छे अच्छे विद्वान हैं, बहुत मेधा है, पर कहो कि उनको भगवान का दर्शन हो गया तो नहीं। केवल मेधा काम नहीं करेगी, केवल बुद्धि बल काम नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा, गुरुओं की कृपा, ये सब चाहिए। यानी अब कल्पना करो कि एक व्यक्ति निषिद्ध का आचरण कर रहा है और जो बातें उसे करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। कारण क्या है? इसका विज्ञान महर्षि कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। श्रोता लोग बैठे हैं बम्बई में, तो अच्छे लोग हैं, कभी तो सत्संग में आ रहे हैं, पर फिर भी देख रहे हैं कि हमारे जीवन में निषिद्ध का आचरण नहीं छूट रहा है। तो विहित नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका जो विज्ञान है वो सुनिए। तो वहाँ तो श्रोताओं को सुनाए बम्बई में, पर अब हमारे लिए तो ये उपलब्ध है, क्योंकि प्रवचन रिकॉर्ड कर लिए गए, बाद में सुन के लिख लिया गया। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो जो महर्षि ने बात बताई, क्या बात बताई? असल में मनुष्य वस्तु में जब तक गुण समझता है, एक बात, इंद्रिय में सुख समझता है, दूसरी बात, और जब तक अपने मन की अमुक स्थिति में ही मजा लेना चाहता है, तीसरी बात, तब तक वह यानी वह मनुष्य विशेष वस्तु का ही प्रेमी होता है, वह निर्विशेष का प्रेमी नहीं होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थात विशेष में उसकी महत्व बुद्धि है। तो सबसे पहली बात जो है कि वो निषिद्ध का आचरण क्यों कर रहा है और विहित का त्याग क्यों कर रहा है, तो तीन बातें। एक तो ये जो वस्तु मैं जो इसका सेवन कर रहा हूँ, इसमें गुण है, तो वस्तु में जब तक गुण मानेगा, वस्तु में गुण भी है, दोष भी है ना, तो प्रत्येक वस्तु हर एक के लिए वो सेवन करने योग्य नहीं है। ठंड में विदेश में कहते हैं थोड़ी ब्रांडी या जो भी है वाइन तो लेते हैं, क्योंकि बहुत ठंड है, 0 डिग्री माइनस। ठंड तो यहाँ भी है, पर वहाँ के प्रदेशों में ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ वो प्रचलन है कि भाई उसमें कोई नुकसान नहीं है। दवा के रूप में, हार्ट पेशेंट है, दवा के रूप में उसको ले लेते हैं, ऐसे नहीं कि पी के और एकदम नशे में, वो सब नहीं। तो अब वो जो चीज़ है वो वस्तु में गुण मान रहे हैं, पर उस वस्तु में गुण मान के यहाँ के लोग गर्म देश में भी पीने लगे हैं, है ना। हमारे शुक्ला जी को देखो, तो गलत है। और इंद्रिय में सुख समझता है, तो विषयासक्त व्यक्ति तो इंद्रियों में, विषयों में, है ना, उसी में फंसा रहता है।
और तीसरी बात, जब तक अपने मन की अमुक स्थिति में ही मजा लेना चाहता है, तो ये भी एक संसारी लोगों के लिए व्यवस्था है कि ऐसा हो तो मज़ा है, और ऐसा नहीं है, है ना, खाने की और की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो पराधीन हो जाते हैं। तब तक वह विशेष वस्तु का ही प्रेमी होता है। तो ठीक है, वो लगा है बेचारा संसार में, वह निर्विशेष का प्रेमी नहीं होता है, अर्थात विशेष में उसकी महत्व बुद्धि है। तो निर्विशेष क्या है? कठोपनिषद है, उपनिषद में विचार है परमात्मा के स्वरूप का। भक्ति ग्रंथों में भागवत है, रामायण है, इनमें ठाकुर जी का जो सगुण साकार है विग्रह, नाम रूप लीला धाम, है ना, उसका वर्णन है। और उपनिषद में ठाकुर जी के तत्व का वर्णन है। तो तत्व जो है वो निर्विशेष है। तो यहाँ कठोपनिषद पर प्रवचन होने के कारण महाराज श्री निर्विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी संसार में सब विशेषताएं हैं। यहाँ तक कि आगे चल के जो ध्यान ज्ञान इन सब में लगे हुए हैं बेचारे, तो बहुत कट्टर वेदांती, यानी बहुत उच्च कोटि की जो सिद्धांत है, वहाँ कहते हैं कि आपका जो है प्रेम विशेष में है। विशेष में है यानी नाम रूप में है। तो पहले उसकी बात छोड़ो, पहले तो संसार के अंदर जो प्रेम है, वो जो तीन बातें महाराज ने बताई उसको पकड़ो। क्योंकि ठाकुर जी में जो प्रेम है नाम रूप में, उसको विशेष में प्रेम है करके जो मूर्ख वेदांती हैं वो कहते हैं कि उस नाम रूप को भी छोड़ो। अरे भाई, उनकी कृपा से तो तुमको स्वरूप का ज्ञान होगा, निर्विशेष का ज्ञान कैसे होगा? तुम तो उसी को छोड़ रहे हो। हमको बिहारी जी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम तो ब्रह्म हैं। तो वो मूर्खता नहीं करनी चाहिए। यहाँ विशेष का अर्थ स्वयं महाराज ने जब बता दिया, तीन चीज़ें गिना दी, तो ये कहना कि भाई ये भी विशेष है, सगुण साकार जो है नाम रूप है वो भी विशेष है। उस विशेष में तो सामर्थ्य है कि तुमको आगे बढ़ा देगा, तुमको कृपा से तुमको स्वरूप का ज्ञान करा देगा। तो उन मूर्खों की बात नहीं सुननी चाहिए, है ना। यहाँ विशेष का अर्थ है संसार। अब इसको और सरल करके समझा रहे हैं। विशेष में आखिर में महत्व बुद्धि क्यों है? वासना के कारण। तो वासना तो सब में है, तो सब में विशेष में प्रेम होना चाहिए, सबको होना चाहिए। कुछ लोग निर्विशेष से प्रेम करते हैं। तो महर्षि बता रहे हैं कि वासना में भी किसी का वासना का वेग ज़्यादा है, किसी का कम है। उसको दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं। देखो, एक आदमी शहर में बेईमानी से कमाई कर रहा है और एक आदमी उसी शहर में उसी दुकानदार के सामने उसकी दुकान है, कल्पना करो, और वो ईमानदारी से कमाई कर रहा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? आमने सामने दुकानें हैं, एक बेईमानी कर रहा है, एक ईमानदारी से कर रहा है ना। कि एक के मन में कमाई की वासना इतनी प्रबल है कि वह मर्यादा तोड़कर कमाई करता है, और दूसरे आदमी के मन में भी पैसे की वासना है और वह भी कमाई का काम करता है। लेकिन ध्यान से सुनना, पैसे की वासना उसके काबू में है, जिसके कारण वह बेईमानी नहीं करता है। पैसे में महत्व बुद्धि तो इस दूसरे आदमी की भी है जो ईमानदारी से कर रहा है, परंतु इतनी वासना नहीं है, इतनी महत्व बुद्धि पैसे में नहीं है कि अपनी आत्मा का सत्यानाश करके वह पैसा कमाए। वो जो बेईमानी कर रहा है वो तो अपनी सीट रिजर्व करवा रहा है नरक की। तो आत्मा का सत्यानाश, आत्मा यानी ये जो जीवन मिला मनुष्य जन्म, दुर्लभ जीवन, तो उसका सत्यानाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो मिला है कि भाई भगवत प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण का चक्र ही समाप्त कर दें।
पर जब गलत काम कर रहा है तो पाप कर रहा है तो उसका फल जो है नरक ही है। तो इसलिए इस पैराग्राफ में क्या बता रहे महाराज श्री, आप देखो कि प्रतिषिद्ध के आचरण में जो प्रथम पंक्ति निषिद्ध का आचरण, निषिद्ध कहो प्रतिषिद्ध कहो, यानी जो शास्त्रों द्वारा मना है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम झूठी गवाही दे रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, है ना, सब यानी प्रतिषिद्ध आचरण कर रहे हो, व्यभिचार आदि। तो आप देखो कि ये तो दृष्टांत दिया है कमाई का। वैसे ही जो भी जीवन में गलत बातें आ रही है, प्रतिषिद्ध के आचरण में वासना का वेग तीव्र है। अरे वो जान रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, पर वो क्यों कर रहा है कि वो अपने वासना के वेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम, ऐसा नहीं कि मैं धर्म नहीं जानता हूँ, न च में प्रवृत्ति है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है उसमें। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो अधर्म है। न च में निवृत्ति, पर ऐसा आता ही नहीं है कि मैं इससे निवृत्त होकर, है ना, अब शकुनी और कर्ण और वो जो है इनका चांडाल चौकड़ी, तो दुशासन और ये दुर्योधन, अब इनकी योजनाएं बनती रहती थी कि कैसे इनको पांडवों को जलन थी, ईर्ष्या थी। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बोले कि लगता है केनापि देवेन, कोई ऐसा देव है जो मुझसे करवाता है। तो ये तो बदमाशी है। उसका जो श्लोक है वो उसके द्वारा कही हुई बात कोई शास्त्र की बात नहीं है। भाई देव गलत काम क्यों करवाएगा? महर्षि ने यज्ञ की गति में बताया है कि गलत काम हमारी वासना करवा रही है, उसी को यहाँ कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि आप देखो कि प्रतिषिद्ध के आचरण में वासना का वेग तीव्र है। भाई वासना, पांडव लोग जो हैं तो ऐसा थोड़ी है, वे भी राजा राजकुमार हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई हमारा हक मिलना चाहिए, बराबर के हैं सब। तो उनको वासना नहीं है ऐसा थोड़ी है, परंतु वे अब उनको मतलब कोई योजना बनावे कि इनको कौरवों को हम कैसे, है ना, लाक्षागृह में जला दें या क्या कर दें, दुनिया भर का वो जो योजना बनती थी सब गलत था। तो प्रतिषिद्ध के आचरण में वासना का वेग तीव्र है, और विहित के आचरण में, है ना, वो जो ईमानदार है तो वो तो गलत काम नहीं कर रहा है ना, तो इस वो फिर कैसे ऐसे कर पा रहा है? वासना का वेग जब उसमें भी है, उसको भी कमाई की वासना है, फिर वो ईमानदारी से क्यों कर रहा है? वासना का वेग कम है, तो कम होगा तो इस मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। तो जो मंत्र है महर्षि के सामने, उस मंत्र को समझा रहे हैं महर्षि कि जितने श्रोता हैं, और उन श्रोताओं में हम भी हैं। जब ये छप गया तो इसको पढ़ के आज हम भी अपना जीवन पे विचार करना चाहिए कि भाई हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, है ना। महत्व बुद्धि तुम्हारी कहाँ है? पैसे में महत्व बुद्धि है कि ईश्वर में महत्व बुद्धि है? पैसा हो गया विशेष, ईश्वर हो गया निर्विशेष। तो ऊपर बताया कि निर्विशेष का प्रेमी नहीं होता है, विशेष का, विशेष में उसकी महत्व बुद्धि है। तो विशेष क्या हो गया? पैसा कहो, और भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जितना ये संसार है उसमें महत्व बुद्धि है ना। 3 बातें गिनाई महर्षि ने। वस्तु में गुण समझता है, इंद्रिय में सुख समझता है, अपने मन की अमुक स्थिति में ही मजा लेना चाहता है। तो वो एक आए थे, वहाँ से आते हैं पति पत्नी, बाद में पत्नी तो आती है सुबह, सुधीर सिंगला और सरिता अभी भी आए थे। तो बता रहे थे किसी नेता की हरियाणा में। अब वो नेता, जब तक उसकी पत्नी जो है, ऐसी आदत हो गई कि कम से कम 1 लाख रुपया प्रतिदिन, है ना, जो भी बेईमानी घूस वगैरह तकिया के नीचे ना आ जाए तब तक कोई संतोष ही नहीं। अब बाद में हुआ क्या कि नेतागिरी खत्म हो गई, या समझो जिसमें सर्विस में थे
तो गवर्नमेंट सर्विस में भी बड़ी घूस वूस चलती है। अब जब वो रिटायर हो गया तो अब घूस कहाँ से मिलेगी? अब वो पत्नी तो अब उसका वो स्वभाव बन गया कि 1 लाख रुपया तो प्रतिदिन है ना आना ही आना चाहिए। अब उसको नींद ही नहीं आवे। अब नींद नहीं आवे तो यानी गलत स्वभाव पड़ गया ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि महत्व बुद्धि तुम्हारी कहाँ है? पैसे में महत्व बुद्धि है कि ईश्वर में महत्व बुद्धि है? अच्छा चलो, पैसा और ईश्वर दोनों छोड़ो, है ना। किसी किसी की अपने हृदय में, है ना, पैसा बाहरी चीज है, अपना हृदय यानी अपना गर्व, अपना घमंड, अपना अभिमान, अपने हृदय में महत्व बुद्धि है। या चौथी बात, कहीं महत्व बुद्धि है ही नहीं, है ना। उसको पूछो भाई क्या करना है, कोई उसका लक्ष्य ही नहीं है जीवन का। तो सब प्रकार के लोग हैं। अब यहाँ तो चर्चा चल रही है उस मंत्र की जिसमें यमराज बता रहे नचिकेता को कि परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। तो परमात्मा की ओर जाने के लिए तो निर्विशेष का प्रेमी होना पड़ता है। अच्छा तो ठीक है, हम तैयार हैं, हमको आप बताइए क्या करना है। तो जो पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, माने पाप कर्म करने में जिसकी रति नष्ट नहीं हुई, उसे केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं होता। अब एक बात और समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, पाप कर्म होना दूसरी चीज है और पाप में रति होना दूसरी चीज है। वहां मूल मंत्र में आया न अविरतो दुश्चरितात्। तो जो रति है दुश्चरित्रता में, दुश्चरित्रता पाप कर्म है, तो उस रति, उसमें जो उसका रुचि है, तो वो रुचि होना अलग चीज है, रति होना अलग चीज है। और पाप कर्म हमसे बन जाता है, उसका दृष्टांत देके समझाएंगे। देखो, पाप कर्म होना दूसरी चीज है और पाप में रति होना दूसरी चीज है। कभी असावधानी से किसी के पांव के नीचे चींटी आई और मर गई, अथवा रात को मच्छर ने काटा और हाथ जाकर उस पर पड़ा और वह जीव पटापट मर गया, उसको पाप कर्म में रति नहीं बोलते हैं। देखें बिस्तर में देखा लाल लाल है ना, जो चद्दर है उसमें लाल लाल, ये क्या है स्वामी जी, ये लाल लाल क्या है? अरे भाई रात को मच्छर मर गया, है ना। तो रात को कोई मच्छर जानबूझ के नहीं मारा, है ना। कह रहे हैं कि उसने काटा, हाथ जाकर उस पर पड़ा और वो जीव पटापट मर गया, उसको पाप कर्म में रति नहीं बोलते। अरे स्वामी जी आप इस प्रकार हिंसा करते हैं। अरे पाप कर्म में हमारी रति नहीं है, वहाँ मारने में रति नहीं है। तो पाप कर्म से विरत हो जाए का अर्थ है उसमें रुचि न हो। वो बेईमानी करने वाला जिसका वासना का वेग ऊपर दृष्टांत दिया है ना, वो तो देख रहा है कब ग्राहक आवे और कब हम उसको उसकी जेब काटें, उसकी रति है ना। तो वो जो रति है वो इसकी बेचारी की नहीं है। किसकी? जो पाप कर्म हो गया अनजान में। तो पाप कर्म से विरत का अर्थ है कि उसमें रुचि न हो। यह नहीं कि खाए नहीं, पिए नहीं, पैसा रखे नहीं, सब रहे, परंतु रुचि कहाँ रहे? अरे भाई ये महात्मा है और इस प्रकार से इनका जीवन है ना। तो उसका कहीं निषेध नहीं है कि महात्मा खावे भी नहीं, पीवे भी नहीं, पैसा रखे नहीं, सब रहे, परंतु रुचि कहाँ रहे? कि आत्मा में। देखना यह है कि वो महात्मा हो या सदगृहस्थ हो, कोई भी हो, है ना, जो कह रहा है कि हम सत्संगी हैं, हम भगवान के प्रेमी हैं, हमको आत्म साक्षात्कार या ईश्वर का दर्शन चाहिए, तो अब ये नहीं कहा जा रहा है यमराज जी द्वारा कि भाई एकदम वैराग्यवान बनो और है ना सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाओ तब प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ऋषि लोग बहुत होशियार हैं। ये जो उन्होंने देखा कि ये साधन भजन तो कर रहा है,
पर इतना द्वेष करता है मतलब उसका साधन भजन बिल्कुल ठीक है, पर वो दूसरों से जो मतलब गलत काम कर रहे हैं, है ना, उनसे घृणा करता है, द्वेष करता है, बोले कि ये तो बदमाश है ना। तो ऐसे, अरे भाई, एक और तो हम कहते हैं सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जी को पानी, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ सिया राम समझ के। तो ये इतना द्वेषी हो गया, तो ये तो संसार में रहने लायक है नहीं। तो ऋषियों ने क्या किया, बोले कि देखो परमात्मा मिलेगा हिमालय में, तो ऐसे द्वेषी लोगों को यहाँ संसार से, है ना, बोले कि तुम तो जाओ वहाँ हिमालय में मिलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब महर्षि ये वाक्य क्यों कह रहे हैं कि भाई रति नहीं का अर्थ ये नहीं कि भाई खाए नहीं, पिए नहीं, पैसा रखे नहीं, सब रहे, परंतु रुचि कहाँ रहे। जो प्रथम पैराग्राफ में वाक्य आया कि निर्विशेष का प्रेमी है कि विशेष का प्रेमी है, तो रति अगर उसकी निर्विशेष में है, ठाकुर जी में है ना, आत्मा में है, तब तो काम बन गया। इसको और दृष्टांत देके स्पष्ट कर रहे हैं। जिसका अपने बच्चे से प्रेम है वह दुकान पर काम करते हुए भी बच्चे का ख्याल तो करता है, रति तो उसकी बच्चे में है। यानी जब ईश्वर से प्रेम भक्त करेगा तो काम वो सब कर रहा है, पूरा काम, है ना, घर की देवियाँ माताएं करती हैं और उनका भजन भी चलता रहता है। एक बनाई है चिन्मय मिशन वालों ने, वो क्या बोलते हैं एपिसोड, उपनिषद गंगा, एक मैंने दिखाया भी था एक बार। तो वो बेचारी राजभवन में काम करती है, तो पुराना समय था, चक्की पीसती है और चक्की पीसते पीसते तो भजन गा रही है। अब वो राजकुमार नास्तिक था, तो उधर से निकला तो देखा कि वो हमारी कर्मचारी जो है भजन गा रही है। बोले ये रोको, बंद करो। अब उसको समझ में नहीं आया कि भाई इसमें गलती क्या है, हम काम तो कर ही रही हैं। तो जो प्रेम है वो तो बना रहेगा। बाद में वहाँ दूसरा प्रसंग है, उसको बेचारी को रुकवाया, पर उससे रुका तो था नहीं। दूसरे दिन वो उधर से निकला, देखा कि फिर भी गा रही है, जेल में बंद कर दिया। तो खैर वहाँ तो वो चित्रण करना है दूसरी बात का, पर कहने का मतलब जिसकी रुचि है वो तो काम करते करते भी उसी का चिंतन करेगा, नाम जब चलता रहेगा। पत्नी है, घर का काम करते हुए भी रुचि उसकी पति में रहती है, अलग रहकर भी उसकी रुचि पति में होती है। दो दृष्टांत दिए। तो रुचि का अर्थ है कि व्यक्ति व्यस्त भी रहेगा तब भी उसकी रुचि, तो ये दृष्टांत इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि पति में रुचि रखे या बच्चे में रखे, दृष्टांत ये समझाने के लिए दिए जा रहे हैं कि खाए पिए सब कुछ, पैसा रखे, सब रहे, परंतु जो रुचि है वो भगवान में ही रहे। तो विरति का अर्थ है कि दुश्चरित्रता, पाप में रति नहीं रहे। ये बात समझा दी महर्षि ने। अब अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं। ये क्यों कह रहे हैं जानबूझकर? ऊपर दृष्टांत दिया ना कि सोए थे और मच्छर मर गया, तो उसमें तो कोई पाप है नहीं। पर जो जानबूझकर प्लानिंग करके जो पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी बेईमानी कर रहा है, तो जब तक दुष्चरित्रता को आदमी छोड़ेगा नहीं तो उसको समझ में ये बात आनी चाहिए ना कि भाई ये गलत काम हो रहा है। तो उसको जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक ये विद्या बुद्धि काम नहीं देगी। वो सोच रहा है कि भाई मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ, तो ये छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और मैं बुद्धि से भगवान को पकड़ लूँगा, तो वो विद्या बुद्धि काम नहीं देगी। नारायण 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 नारायण।